This is lecture 20 of mathematics class 10 science group. Our today topic is theory of quadratic equation, unit 2. Student, open page 38 of your book, and today we solve exercise 2.6. बेटे पेज 38 ओपन कर लें और आज हम यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बेटे आज का जो एक आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हमें हर रोज़ का काम हर रोज़ करना चाहिए. आप लोगों ने कहावत जो है वो या बचपन में उर्दू की बुक में कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनी थी. तो वो बेटे इससे हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से रिलेटेड है. कुछ लोग जो हैं स्लो एंड स्टडी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं और फिर वो ज़िंदगी में क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं. तो वहाँ पे जो आहिस्ता आहिस्ता वो चलना है वो ये है कि रूटीन का काम रूटीन में करना है, वो इससे है. और वो रेस जीतना का मतलब है कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना है. और खरगोश की तरह ये नहीं है कि कुछ दिन हम बहुत तेज़ी से काम कर लेंगे. तो जैसे कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ एग्ज़ाम डे में थोड़ी सी मेहनत करते हैं ज़्यादा और पास हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी उनको नहीं मिलती. और उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने पूरा इल्म हासिल नहीं किया होता. पास होने के लिए नंबर तो वो ले लेते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन इल्म उनके पास नहीं होता कि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम को किस तरह करना है. क्योंकि क्लासेस में स्कूल्स में प्रैक्टिकल काम नहीं बताया जाता, बल्कि आपको तरीक़ाकार बताया जाता है. और जो तरीक़ाकार सीख लेता है अच्छी तरह से वो उसको आसान होता है. जैसे इंग्लिश की ग्रामर सीख ली है तो आपकी राइटिंग कंपोजिशंस जो है वो ठीक हो जाती है. लेकिन अगर वो नहीं सीखी तो पेपर में पास हो गया तो पास होने की डिग्री तो मिल गई है, लेकिन आपको कुछ लिखना नहीं आता, काम नहीं करना आता. तो इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में नाकाम होने की उनकी वजह यही होती है कि वो रूटीन का काम रूटीन में नहीं करते. तो इसलिए आपने रूटीन का काम रूटीन में यानी डेली का काम डेली करने की कोशिश करनी है. और अगर आप किसी वजह से पीछे रह जाते हैं तो कोशिश ये करें कि जो उस दिन का काम है वो उस दिन करें और पिछला काम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो करें. ये नहीं हो कि जी मेरा कल का लेक्चर मिस है तो मैं आज का लेक्चर नहीं लूँगा, पहले कल का लूँगा फिर आज का लूँगा. ये अक्सर बच्चे सोच रहे होते हैं, ये गलत सोच है. तो आपने आज का लेक्चर आज ही लेना है और प्रीवियस लेक्चर्स को एक्स्ट्रा टाइम दे के वो ले लेना. हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है जैसे फ़र्ज़ करें आज का लेक्चर है तो उससे एक दिन पहले या उस लेक्चर को सुनने से पहले पिछला लेक्चर्स भी सुन लें. ठीक है, फिर आज का लेक्चर. यानी आज का लेक्चर छोड़ना नहीं है कि ये ना हो कि पिछला लेक्चर सुना और आपने कहा नहीं जी आज का काम पूरा हो गया, एक लेक्चर सुनना था, तो नहीं है. फिर आपको डबल लेक्चर सुनने पड़ेंगे या 3 लेक्चर्स जहाँ से भी आप शुरू करना चाहते हैं. तो वो शुरू करें, एक सब्जेक्ट लें, उसकी डेफिशिएंसी पूरी करें और फिर उसको आगे चलें. ठीक है, चलें लेक्चर शुरू करते हैं मेरा बेटा. डिफाइन सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन क्या है? Synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by a linear polynomial. सिंथेटिक डिवीजन ये है कि हम क्वेश्चन यानी जवाब और रिमाइंडर्स जो है वो मालूम करते हैं अगर वो पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा हो. कोई भी पोलिनोमियल जो है वो लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड हो रहा हो तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक डिवीजन कहेंगे. दूसरे लफ्ज़ों में क्या है? इनफैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड. यानी जो लंबी डिवीजन है उसका एक शॉर्टकट मेथड है. ये इसकी डेफिनेशन है जो बोर्ड में अक्सर वो पूछ लेते हैं. ठीक है बेटे. पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.6 का, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन. पहला सवाल है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1. ये हमारी लीनियर इक्वेशंस है मेरा बेटा. ठीक है, और ये हमारे पास सवाल है, ये लीनियर इक्वेशंस है, ये सवाल है. तो आपने इसमें से आपने a की वैल्यू मालूम करनी है. उसका तरीकाकार क्या है कि हम x प्लस 1 है तो हम उसमें से क्या इसके साथ ऐसा ट्रीट करें कि ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाए. ठीक है, तो प्लस 1 के साथ अगर हम माइनस 1 करेंगे तभी वो 0 के बराबर होगी, तो इसलिए माइनस 1 लिख दिया. ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 आ गई. ये समझने के लिए है. या सादा लफ्ज़ों में शॉर्टकट ये है कि अगर x प्लस 1 हो तो a की वैल्यू उसके अपोजिट होगी. प्लस 1 है तो माइनस 1 होगी, प्लस 2 है तो माइनस 2 होगी, माइनस 3 है तो प्लस 3 होगी. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कैसे लिखते हैं कि इसमें भी आसान है कि आपने करना क्या है कि x के साथ जो वैल्यू होगी वो आपने पहले लिख देनी है.
ठीक है, एक्स केयर के साथ एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है और कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। क्लियर हो गया। ये जो आपने डिसाइड किया होगा कि ये ए की वैल्यू क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसको शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, नो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन इन अ रो, यानी ये हमने कोएफिशिएंट जो है, ये कोएफिशिएंट है, इनके साथ 1 है, इसके साथ 7 है और ये 1 है, ये हमने रो में लिख दी है। ठीक है, एंड a - 1 ऑन लेफ्ट साइड, ये a की वैल्यू जो है ऑन लेफ्ट साइड पे हमने लिख दी, यानी जो मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। ये चाहे आप ये स्टेटमेंट लिख दें या इसको डायरेक्ट इस तरह लिख दें, वो एक ही बात है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो है वो इसको इस जो पहला नंबर है एरो की डाल के इसको एज इट इज लिख देना है। यहाँ जो भी होगा, यहाँ जो कुछ होगा एरो की डालना है और उसको नीचे लिख देना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको और इसको, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया -1, वो मैं उसका जवाब जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और उसका आंसर जो है वो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा, -1 आ गया। अब फिर मैं क्या करूंगा कि फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, -6 आ जाएगा और जो जवाब होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जवाब मैं यहाँ पे लिख दिया। ये आपने ख्याल रखना है कि पहला वाला नंबर वैसे ही उतारना है और बाकियों को आपस में मल्टीप्लाई करके डायगनली जवाब भी डायगनल में ही अप साइड पे लिखना है। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें ये वाला जो पोर्शंस है, ये वाला पोर्शंस ये कोएफिशिएंट है और ये वाला पोर्शंस जो है ये इधर वाला जिसको मैंने बार के साथ अलग किया, ये रिमाइंडर होगा। तो इसको रिमाइंडर -7 लिख दिया और इसको कोएफिशिएंट जो है पहली वाली वैल्यू इस तरफ से मैंने शुरू करनी है और इस तरफ को चलना है। तो पहले वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी, अगली वाली x के साथ होगी, उससे अगली वाली x के, और फिर इस तरह जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे x की पावर को भी इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 + x आ जाएगा और यहाँ पे -7 आ गया। ये x कहाँ से आया, ये 1x था। ठीक है, तो 1x नहीं लिखा जाता, हमेशा x लिखा जाता है, इसलिए x + 6 ये आ गया। क्लियर हो गया। चलें जी अगला सवाल करते हैं। सेकंड सवाल ये है कि इसमें भी सेम वैसा ही करना है हमने, कोई खास फर्क नहीं है। इसमें भी ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है और ये डिवीजन है, शॉर्टकट मेथड से हम कर लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी -3, बस ये प्रोसेस आपने खुद से करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू -3 आ गई और हमने वही लिखा, नो वो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द डिवीजन इन ए रो, उस रो में लिख दिया। लेकिन अब इसमें 0 कहाँ से आ गया बेटे, इसमें आर्डर्स का आपने ख्याल रखना है। ये 15 था, इसकी x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 1 है, दरमियान में x2 की वैल्यू मिस है और फिर x3 की है। जिसकी वैल्यू मिस आए उसकी जगह हमने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि x की पावर 0 जो होता है 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5। ठीक है, अब ये 3 से शुरू होता है तो आगे वाले की मुझे 4 है, 5 नहीं 4, तो यहां से मैं लिखूंगा 4, x2 नहीं है उसकी जगह 0, x के साथ 5 है माइनस का, ठीक है, और जिसकी वैल्यू 0 होती है वो कांस्टेंट वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 15। ये वाली वैल्यू जो है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी एक रोज में। ठीक है, और उसमें डिवाइड किस पे करूँगा, सॉरी -3 पे। ठीक है, तो ये -3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पहली वाली वैल्यू एरो की डाल के वैसे की वैसे लिखी रहने दी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा -12, और -12 को हम क्या करेंगे इसके साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -12। अब मैं क्या करूँगा कि 3 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और जवाब को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, -3 -12 मल्टीप्लाई होंगे 36 आ जाएगा। 36 में से 5 निकाल लेंगे 31 आ जाएगा। अब फिर इस 3 को मैं क्या करूँगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और जवाब जो है वो मैं यहाँ लिख दूँगा। तो 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -93 आ जाएगा, -93 से 15 निकालेंगे तो -78 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो जवाब है ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला मेरा रिमाइंडर है, उसको रिमाइंडर में लिख दिया। 31 वैसे का वैसा लिख दिया, पहली वाली वैल्यू के साथ x लिखना है और दूसरी वाली वैल्यू के साथ x² लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4x² आएगा।
तो ये याद रखना है ये गलती है, तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 जो है मेरा क्वेश्चन है और रिमाइंडर जो है माइनस 78 है। तो बेटे ये इस फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ x आप लिख सकते हैं या क्वेश्चन पूरा रिमाइंडर्स पूरा ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको रिमाइंडर्स की फॉर्म में लिखें। ठीक है, पहले सवाल की तरह कोई मुश्किल नहीं है, सेम उसी तरह से मैंने किया है, कोई चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे जो जवाब है यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, वो आप लिख लीजिए। अगला थर्ड सवाल है, सेम उसी तरह से करना है, कोई चेंज नहीं है। इसमें भी देखें कि हम इसको किस तरह कर रहे थे कि पहले जो है इसमें x माइनस 2 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नो वी राइट द कोएफिशिएंट ऑफ डिविजन्स इन अ रो। कोएफिशिएंट क्या था, यहाँ 1 है, फिर -3 या 2 है, इसमें कोई स्किप नहीं है तो इसलिए 1 -3 और 2 लिख दिया। और 2 से हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पे लिख देंगे। तो पहली वाली वैल्यू एरो की डाल के वैसे लिख देने दी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जवाब यहाँ पे लिख दिया 2 आ गया। फिर इनको सॉल्व करेंगे, सिंपली प्लस करना है, 3 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 6 में से -3 निकालेंगे 3 आ जाएगा। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसके जवाब को हम फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके जवाब को जो है वो यहाँ लिख देना है। तो 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये मेरा रिमाइंडर है और ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम पहली वाली वैल्यू वैसे लिख दी रहने हैं, दूसरी वाली x के साथ और तीसरी वाली x स्क्वायर के साथ हम उसको लिख देंगे और रिमाइंडर्स को r डाल के लिख देंगे। सेम वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसी तरीकाकार के तहत हमने सवाल किया है जिस तरह पहले वाला सवाल है। क्वेश्चंस 2 में आ जाए। क्वेश्चंस 2 में हमने क्या किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h मालूम करनी है सिंथेटिक डिवीजन्स के जरिए। और उसमें पहला सवाल ये है 3 इज 0, यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ठीक है, 3 जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखना है और ये वाली वैल्यू जो है उसने हमें दे दी है। तो इसको हमने जो है वो लिख लिया। अब हम लिखेंगे px qx px, जो भी हम यहाँ पे zx जो भी कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें x की वैल्यू मिस है, ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा, उसकी जगह हमने 0 लगानी है। प्लस 9 एंड इट्स 0 इज़ 3, यानी इसका रिमाइंडर 0 है और वो 3 से लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। 2 लिख दिया, इसमें ये 3h माइनस 3h आ गया। x की वैल्यू नहीं दी हुई तो इसलिए उसकी जगह 0 लिख दिया। कांस्टेंट की वैल्यू वैसे की वैसे लिखी रहती। पहली वाली वैल्यू एरो की डाल के, ये ज़रूरी है, कंपलसरी स्टेप है, एरो की डाल के हम नीचे लिख देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका जवाब जो है वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले वाली प्लस की लिख लेते हैं तो 6 माइनस 3h आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा और माइनस 9h आ जाएगा। तो ये वाली जवाब जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको 0 में प्लस करेंगे तो जाहिर सी बात है सेम वही जवाब होगा। तो फिर इस वैल्यू को मैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसका जवाब जो है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो 3 को 18 से करूंगा 54 और 9 से करूंगा 27, तो ये आ जाएगा 54 माइनस 27h और इसमें से 9 प्लस कर दूंगा। 54 और प्लस 9 63 आ जाएगा, माइनस 20h आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगी कि वैल्यू आ जाएगी रिमाइंडर के तौर पे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इक्वेशंस बताएं, उन्होंने कहा है कि ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। ये स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि इज द 0। तो हमें पता है रिमाइंडर 63 माइनस 20h सिंस 1 इज द 0 ऑफ, ठीक है, ये 1 नहीं है 3 लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर्स जो है वो 0 के बराबर है। तो 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0, ये इसके बराबर आ गया। 63 को इक्वल के दूसरी तरफ, या सॉरी 27 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो 63 इज इक्वल टू 27h आ जाएगा। ठीक है, तो 63 इज इक्वल टू 27h। 27h में से h इधर रहने दें, 27 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 63 और 27, तो 9 3s आर 63 और 9 7s आर 9 3s आर 27 एंड 9 7s आर 63। तो h की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी 7/3 आ जाएगी। करेक्शंस यहाँ पे हमने 3 की है, ये वाली करेक्शंस की है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है,
अब इसी का पार्ट 2 आ जाए कि हमने 1 इज 0, बिल्कुल सेम वही वैल्यू है, लेकिन इसमें उसमें 3 था, यहाँ पे 1 है, इसमें भी x की वैल्यू मिस है, सेम उसी तरह से करना है, कोई चेंज नहीं है। ये वाला सवाल भी हमने उसी स्टेप से करना है। तो पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। ये x3 के साथ 1 है, x2 के साथ -2h है, x की वैल्यू मिस है तो उसकी जगह 0 लिख दिया, कांस्टेंट की वैल्यू 11 लिख दिया, 1 हमें उन्होंने दिया तो वहाँ लिख दिया। पहला वाला एरो की के साथ लिखेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 1 - 2h, ठीक है, तो 1 - 2h करेंगे तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो 1 - 2h आएगा। 0 में प्लस करेंगे फिर वही वैल्यू आएगी। तो अब इस वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जो आपको तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 - 2h आ गया, तो उसमें प्लस करेंगे तो 12 - 2h आ जाएगा। तो ये मेरा पास रिमाइंडर है और ये किसके बराबर है, 0 के, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज 12 - 2h जो है वो ये है, सिंस 1 इज 0 पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर 0, तो 12 - 2h इज इक्वल टू 0। तो 2h 12 को उस तरफ ले जाएं, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और 2 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 2 1s are 2 एंड 2 6s are 12, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 जवाब आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, पहले सवाल की तरह अगर आप उसको स्टेप याद कर लें, बस इसमें ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ये वाला सेम इस तरह करना इंपॉर्टेंट है और इसमें ये लिखना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ये स्टेप आपकी मर्जी है, उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है वो यही दिया हुआ है। ये पॉइंट जो है आप चाहें तो स्किप कर लें, लिखना चाहें तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तीसरे सवाल की तरफ आ जाए। तीसरे सवाल में क्या है कि अब यहाँ पे 2 दिए हुए हैं और हमने मालूम क्या करना है, L और M की वैल्यू मालूम करनी है, L और M की वैल्यू मालूम करनी है, वो हमने मालूम करना है। तो हम एक से L की वैल्यू मालूम करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरे से M की वैल्यू मालूम करने के लिए दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है, और उन 2 इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। तरीकाकार लिखने का वही है जो हम पिछले सवालों में कर रहे हैं, सिंस x + 3 एंड x2 आर द फैक्टर्स ऑफ p, यहाँ p कर सकते हैं, q कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, x3 - 4x2 - 2lx + m, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है। इसमें बारी बारी करके हमने एक दफ़ा 3 से करना है, एक दफ़ा 2 से करना है। अब क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए तो अब हम इससे जो लेंगे वो -3 होगा और इससे जो लेंगे 2 होगा, देयरफॉर -3 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो अब हम उसको बारी बारी करके क्या करेंगे, डिवीजन्स कर लेंगे। तो पहले 3 वाले से कर लेते हैं, 9 बाय सिंथेटिक डिवीजन्स। ये वाला इसका जो है कोएफिशिएंट लिखे हैं हमने, पहला 1 है, दूसरा +4 है, 2l है और फिर m है, वो मैंने लिख दिया और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, पहले वाला वैसे लिखा रहने देंगे, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो -3 आ गया, यहाँ पे लिख दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब को यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, तो इसको हम लिखेंगे 2l - 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6l + 9, ये हम यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो जवाब होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, m - 6l + 9 और ये हमें पता है ये इक्वल टू 0 है, तो एक स्टेटमेंट हमारे पास ये आ जाएगी, m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट मेरे पास आ गई, क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरह हमने दूसरी स्टेटमेंट सॉल्व करनी है कि वो 2 के साथ करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा फैक्टर्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो वो अगली स्लाइड्स पे हम उसको 2 के साथ उस फैक्टर्स को दोबारा सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी मैंने वही सेम लिखा रहने दिया, ठीक है। अब इसमें 1 4 2l + m, तो इसको 2 से करेंगे तो पहली वाली वैल्यू एरो की डाल के वैसे लिखे रहने देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 आ जाएगा, 4 और 2 सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसका जवाब जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, ये 12 आ गया, 12 को इससे सॉल्व करेंगे 2l + 12। अब फिर हम क्या करेंगे कि इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 4l - 24 सॉरी +24, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इस इक्वेशंस को फिर लिखेंगे, m = 4l + 24, ठीक है।
तो ये है। अब हमें पता है रिमाइंडर हमारे पास इस सवाल में ये बचा है, जबकि सिंस 2 इज 0 पोलिनोमियल देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन पहले से ले ली, दूसरी इक्वेशन यहाँ से ले ली। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। -4 और -6l जो हो गया -10l हो जाएगा। 24 क्योंकि बड़ा है तो इसमें से 9 निकाल देंगे, बाकी 15 रह जाएगा। 15 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, और 10 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, तो 3/2 एक l की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें l की वैल्यू मालूम हो गई है, तो अब उसको किसी दूसरी इक्वेशंस में पुट करके इक्वेशंस 1 में पुट कर लें और उससे m की वैल्यू मालूम कर लें। पुट l -3/2 इन इक्वेशन 1 वी गेट m, यहाँ पे 6 था, -3l प्लस 9, तो ये 2 1s are 2 एंड 2 3s are आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जब हम इसको काट देंगे, ठीक है। तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये वाला 9 यहाँ से है और ये वाला 9 यहाँ से है, ठीक है। तो m प्लस 18, तो 18 को दूसरी तरफ ले जाए तो m इज इक्वल टू -18, तो l की वैल्यू -3/2 और m की वैल्यू -18 है। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जो हम आसानी से कंक्लूड किया हमने। अब इसी का पार्ट 2 आ जाए, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 आ जाए। तो x इसमें भी 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और एक फैक्टर जो है वो 1 लेंगे और दूसरा फैक्टर -1 लेंगे, ठीक है। इसमें से जो फैक्टर्स आएगा वो वाली वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और इसमें जो फैक्टर्स आएगा वो वाली वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगा, ठीक है, सॉरी -1। इसमें से +1 और इसमें से -1 आएगा, ठीक है। तो ये वाली, अब इसमें क्या लिखना है, 2 फैक्टर्स है इस इक्वेशंस के, तो px लिख दिया, ठीक है, और px के जो 2 फैक्टर 1 और -1 0, तो एक दफ़ा +1 के साथ करेंगे, एक दफ़ा -1 के साथ करेंगे, उससे l और m के लिए 2 इक्वेशंस बन जाएगी। उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो फिर उनमें से एक मालूम हो जाएगी, उसको दूसरी में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगी। तरीकाकार वही है, दोबारा एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि ये पहला नंबर वैसे का वैसा लिख देंगे कोएफिशिएंट लिखने के बाद, तो ये 1 आ जाएगा। अब जो जवाब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब यहाँ पे लिख देंगे 1, तो 1 - 3l आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 - 3l आ जाएगा, क्योंकि 1 है तो वो सेम वही वैल्यू आती जाएगी। अब 1 - 3l प्लस 2m या 2m -3l प्लस 1 मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है, ये 1। अब फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जवाब मैं यहां लिख दूंगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2m -3l प्लस 1 को होगा तो सेम ऐसा ही लिखा रहने देगा। अब ये 6 और 1 जो होंगे वो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2m -3l प्लस 7, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये क्योंकि हमें पता है कि ये 0 के बराबर है तो उसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस आ जाएगी जो हमने यहाँ पे लिख दी। सेम वही वाले कोएफिशिएंट लिख के उसको -1 के साथ अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 1 वैसे का वैसा आ जाएगा, इस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, तो -3l -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये साइन चेंज होके 3l प्लस 1 हो जाएगा, तो 2m प्लस 3l प्लस 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन फिर चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2m -3l -1। तो इन दो को सॉल्व करेंगे तो 6 में से -1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2m -3l प्लस 5, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसको मैं क्या करूंगा 0 के इक्वल कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशंस कौन सी बन जाएगी, सेकंड इक्वेशंस बन जाएगी। तो इस इक्वेशंस को मैंने क्या लिख लिया, -2m -3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि एक पॉजिटिव का और इनएक्टिव का, तो उसमें आपस में क्या होंगे कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें से जो है वो एक आपस में कट गया, तो -3 और -3l -6l, 7 और 5 12 आ गया। इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों माइनस के हैं, माइनस साइन आपस में कट जाएगा, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस वैल्यू को इक्वेशंस 1 में पुट कर लें, 2m -3 और यहाँ पे l की वैल्यू 2 थी, वो मैंने 2 लिख दिया, -6 आ गया प्लस 7। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, +1 आ जाएगा, 1 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए, -1 आ जाएगा,
टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू -1/2, l की वैल्यू 2 और m की वैल्यू -1/2 जवाब आ जाएगा। ये मेरे पास जो है वो आ गया सेकंड सवाल का जवाब आ गया। ठीक है बेटे ये मैंने कुछ सवाल इसमें मैंने कर दिए हैं। अगर इसमें से कुछ सवाल जो हैं नोटबुक पे जो हैं वो रह गए हैं तो उनको इसी तरीकाकार के तहत आपने अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। लेक्चर्स को कोशिश करें साथ के साथ सुनते रहें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है प्रीवियस लेक्चर्स में से, या अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है जो मैथ के सब्जेक्ट से रिलेटेड है और 10th की बुक से रिलेटेड है, तो आप जो तरीकाकार मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था इनमें से किसी एक मेथड को यूटिलाइज़ करें और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। झिझकते नहीं बेटे, हज़रत अली का कौल है कि जो सवाल पूछने की शर्मिंदगी नहीं उठाता उसको इल्म भी हासिल नहीं होगा, और किसी वक्त फिर उसको रियल लाइफ में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, चाहे वो नाकामी की सूरत में हो या किसी और फॉर्म में हो। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। हमेशा सवाल पूछें, क्लास डिस्कशन में शामिल हो, प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स को रेगुलरली बेस पे सुने। अगर कोई स्किप हो गया हो तो उस लेक्चर्स को पहले सुनने के बाद फिर अगले लेक्चर्स को सुने, और उन बच्चों के साथ भी शेयर करें जिनके पास ये लेक्चर्स नहीं है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले लिंक्स जो है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तरीकाकार ये है कि पहले उस दिन के लेक्चर सारे सुन लें, आखिरी लेक्चर्स को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, तो अगर सब्सक्राइब लिखा है तो आप उसको क्लिक करें तो वो ग्रे कलर में हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब पहले से है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अनसब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और फिर पूरे लेक्चर्स देख के फिर उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटे, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।